नमस्कार, न्यूज पिन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अजीत पुजारी। 22 सितंबर का दिन आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 22 सितंबर ये वो तारीख है जिसमें साफ हो जाएगा कि आलोक मौर्य और मनीष दुबे एक बार फिर से साथ होंगे या फिर अलग हो जाएंगे। ये तारीख भी अहम है और इसी के साथ मनीष दुबे के लिए भी आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। हाँ, इसलिए देखो अहम दो कड़ियों में होता मनीष दुबे के लिए। अगर हम बात करें, मनीष दुबे ने अपनी पत्नी के तलाक के जो पेपर्स थे उन अपनी पत्नी के लिए भेजे थे, तो हालांकि वो भी चाहता है कि तलाक हो, और इधर से ज्योति मौर्य भी तलाक चाहती है। अब 22 सितंबर की वो तारीख है जहां पर डिपेंड करेगा कि जैसे बात करते हैं हम आलोक मौर्य की, दो बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां हैं, उनके ऊपर क्या बेटियों की तरफ झुकाव होगा ज्योति मौर्य का, या फिर अपना जो प्यार है, नया नवेला प्यार है, उसकी तरफ उनका झुकाव होगा। क्योंकि एक तरफ तो पूरी फैमिली है जहां पर उन्होंने पिछले अगर 10 12 सालों की बात करें, वो पूरी सजोते आ रहे हैं। आज वो बनकर एक उसमें हम बात करें तो अब जाके 10 12 साल के बाद वो छोड़ना तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए, या फिर वो जो नए नवेला प्यार है वहां वो जाती है। देखो ये डिसाइड करेगा कल का दिन, तो कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। कोर्ट हालांकि सॉफ्ट जोन रहता है फैमिली की तरफ। कोर्ट का ये मानना होता है कि तलाक ना हो, और इतना अगर आप इतने प्रतिष्ठित पद पर हो तो लोग आपको देखकर ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप समाज में क्या मैसेज जाएगा वो बेहद यहाँ पर अहम हो जाता है। 22 सितंबर का दिन अहम ज्योति मौर्य और तीनों के लिए ही यहाँ पर अहम है। ये भी है कि आलोक मौर्य ने जब 28 अगस्त की हम बात करें, जब वो पहली बार कैमरे के सामने आए थे, जब मामला था भ्रष्टाचार का, उसमें आखिरी बार और आए थे सामने, लाल डायरी का जो था वो मामला वहीं दब गया। उन्होंने कहा कि जी ऐसा कुछ है नहीं, और एक बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा ज्योति मौर्य जो है एक साफ छवि की है। एक तरफ तो वो पिछले अगर उनके वीडियोस देखें तो कई बार उन्होंने कहा है कि जी वो ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ देखी गई है, वहां देखी गई है, ऐसे कई तरह के उन्होंने मतलब आरोप लगाए गए थे। मगर वो आरोप निराधार कर दिए उन्होंने सबको। ये सवाल यहाँ पर इसलिए भी खड़ा हो रहा है, यहाँ पे दिखाई देता है कि आलोक मौर्य का झुकाव ज्योति मौर्य की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इससे है कि कहीं लगता है कि वो बेटियों के बारे में सोच रहे, दोनों बेटियों का भविष्य देख रहे हैं। तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि जी ज्योति मौर्य साथ आए, हम दोनों से वही परिवार हो। और हालांकि अगर मैं बात करूं तो आलोक मौर्य से कई बार मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि जी परिवार बसना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, और किसी का भी नहीं टूटना चाहिए। और बिल्कुल एकदम साफ बात है कि अगर दोनों साथ आते हैं तो एक परिवार बनेगा। और मनीष दुबे से भी यही उन्होंने मतलब अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि जी आप अपने परिवार के साथ रहिए और मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं, ऐसा उनका आलोक मौर्य का कहना है। हालांकि ये तो फैमिली कोर्ट डिसाइड करेगा कहां जाना है, और ज्योति मौर्य का अपना पर्सनल डिसीजन होगा। अब आप किसी को प्रेशर आके भी नहीं रोक सकते कि जी मैं आपका प्रेशर डाल दिया, जी आपको आलोक मौर्य के साथ रहना है या फिर आपको मनीष दुबे के साथ रहना है। एक पर्सनल चॉइस है उनकी, आप किसके साथ रहती है वो तो कल उनके जो वकील है, बिल्कुल 22 सितंबर को ये साफ हो जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि बेटियों के भविष्य की बात की, आलोक मौर्य जो बेटियों का भविष्य देख रहे थे, वो आलोक मौर्य तब कहां गए थे जब वो अपनी पत्नी को मीडिया के सामने जब उछाल रहे थे। पूरी तरीके से उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया, और इसी के साथ उन्होंने पूरी जो चैट थी उनकी वो पूरी लीक कर दी थी। तब वो आलोक मौर्य कहाँ गए थे? आलोक मौर्य चाहते हैं, देखिए आलोक मौर्य चाहते हैं, देखिए मैं आलोक मौर्य की तरफ से बस एक चीज कहूंगा इसमें, आप ये सोच के देखिए, आप किसी के साथ रिलेशन में है, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि जो पद होता है वो बड़े पद पे है। मनीष दुबे भी अपने प्रतिष्ठित पद पे है, उधर से अगर ज्योति मौर्य देखे तो वो भी पीसीएस के बड़े पद पर है। तो उनको कौन, मतलब कानूनी एक लास्ट ऑप्शन है उनके पास, वो कानून के पास गए थे। कानून के पास जाने के बाद वो डिसीजन मतलब उन्होंने बाहर मीडिया के सामने आके और उन्होंने बाइट दी थी। अब वो बाइट को किस तरह से लिया गया, और उन्होंने बस अपने बारे में बताया गया कि मुझे लगता है कि मेरी जान को खतरा है। और जब आप इतने बड़े पद पे होते हैं, आपके जो पत्नी है वो बड़े पद पे होती है, तो आपको लगता है कि जी पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक समाज हमने तय कर दिया है कि आप उच्च पद पर है तो पहले आपकी सुनी जाएगी। आप निम्न पद पर हैं क्योंकि वो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, तो मुश्किल है कि उनकी पहले सुनी जाती, तो पहले पीसीएस की सुनी जाती। तो इसीलिए उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया और ये चीजें सामने आई और जग जाहिर हुई। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से वो वायरल हुए। देखिए आलोक मौर्य तो चाहते हैं, अजीत आलोक मौर्य तो चाहते हैं कि उनका जो पूरा घर बार है वो पूरी तरीके से शुरुआत से यही करें। और आज भी अगर ज्योति मौर्य नहीं चाहती है,
अगर तलाक की जो सुनवाई है उसमें ये बोल देती हैं कि जी हम यहीं खत्म करना चाहते हैं और साथ रहेंगे, तो आलोक मौर्य बिल्कुल तैयार है, तहे दिल से दोनों हाथों से स्वागत करना नहीं, चाहते हैं देखिए उनका। आलोक मौर्य चाह रहे हैं कि उनका जो परिवार हो वो फिर से बस जाए। ज्योति मौर्य चाहती है कि उनका जो है आलोक मौर्य से तलाक हो जाए। तो इस केस में आपको क्या लगता है, कोर्ट की तरफ से फिर से समय दे नहीं, दिया कोर्ट जाएगा? समय देता है, कोर्ट इतनी जल्दी कोई मतलब तलाक के डिसीजंस नहीं होते हैं, काफी समय लगता है इसमें, साल 2 साल 3 साल। हाँ, अगर दोनों पक्ष तैयार हैं, आलोक मौर्य इसमें तैयार होता और इसमें ज्योति मौर्य तैयार है, तो ये तलाक जहां 3 साल जाना था जैसा कि आप वहां दो बता एक भी महीने रहे में हो हैं कि जाएगा। आलोक मौर्य से आपकी बात हुई, आलोक मौर्य ये तलाक नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते चाहते हो, हैं बिल्कुल कि नहीं अपने चाहते। बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। बिल्कुल सही। देखो, बेटियों का अगर भविष्य देखना है तो माँ का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि माँ एक मार्गदर्शन होती है बेटियों के लिए, तो माँ का होना बेहद जरूरी है। और पिता कहते हैं ना कि पिता का आसरा होता है, पर माता माँ का जो है वो साथ होता है। तो हमेशा माँ की जो कहते हैं कि संस्कार, वो हमेशा बेटियों के अंदर होते हैं। तो चाहते हैं कि आलोक मौर्य की ज्योति मौर्य साथ रहें और परिवार जो पहले से था वैसे ही रहे, फल फूले। बिल्कुल, कोर्ट का क्या कुछ फैसला रहता है उस पूरे मामले में हम अपने दर्शकों को इस खबर की जो अपडेट है वो बताते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। नमस्कार।